हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के सामाजिक विज्ञान का जो आपका कार्यपत्रक संख्या 36 है उसको पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम की कार्यपत्रक है और 5 अक्टूबर के लिए है। आपको पता है आपने बहुत सारे कार्यपत्रक इससे पहले 35 पढ़ लिए हैं। अब आपकी पुनरावृत्ति के कार्यपत्रक आ रहे हैं, यानी कि आपको पिछला जो टॉपिक आपने पढ़ा है कार्यपत्रक में जो आपने विषय पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड है और आपको उसी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बहुत ही आसान वर्कशीट है। लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या, ये आपका जो अध्याय है भारत का जो राजनीति से संबंधित है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र का जो बेसिक है उसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसमें होती है? लोगों के अंदर होती है, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। क्योंकि लोकतंत्र में हम वोट देते हैं, वोट देके जो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वही प्रतिनिधि जाके अंतिम निर्णय लेते हैं हमारे बिहाफ पे, हमारे आपके बिहाफ पे। यानी कि अगर वो जनता के अनुरूप या जनता के हिसाब से उस प्रकार के जनता की मांगों की जो उनकी समस्याएं हैं उनसे संबंधित निर्णय नहीं लेंगे तो अगली बार वोट देके जनता उनको हटा देगी। तो लोकतंत्र इसीलिए कहा जाता है कि जनता का शासन है, यानी निर्णय तो लेते हैं जनप्रतिनिधि अंतिम रूप से, लेकिन उनका चुनाव कौन करता है? जनता। तो अगर वो गलती करेंगे तो जनता अगली बार उन्हें नहीं चुनेगी, दूसरा कोई प्रतिनिधि अपने लिए चुन लेती है। एक लोकतंत्र एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए जहां वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हो। और देखिए, लोकतंत्र तभी माना जाएगा जब वहां पर क्या हो? निष्पक्ष चुनाव हो, यानी कि हर व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहा हो, चाहे विरोध में हो चाहे सत्ता में हो, दोनों के जीतने के समान अवसर हो, यानी दोनों जीते। अब जैसे मान लीजिए कि अभी भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव में केवल इसी के ही लोग जीतने लगेंगे तो लोग फिर चुनाव पर क्या करेंगे? निसंदेह संदेह करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। या लेकिन जब चुनाव में हर पार्टी के आप देखेंगे कि 500 जो 50 अधिकतम सीट है उनमें से जो चुनाव हो रहा था जितनी सीटों पे हुआ उनमें से ज़्यादातर पे बीजेपी के जीते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के भी जीते हैं। इससे पहले दूसरी 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसके भी ज़्यादा लोग जीते थे, लेकिन बीजेपी के और अन्य पार्टियों के भी जीते थे। यानी भारत में चुनाव निष्पक्ष होता है, इसलिए भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्र है, अच्छा लोकतंत्र है। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न में के सामने आपको क्या है? गोले हैं, गोले को आपको काला करना है जैसा कि आप असेसमेंट वर्कशीट में करते हैं। देखिए, खाली स्थान को भरना है। सरकार का रूप एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। तो लोकतंत्र में डी आपका उत्तर सही है, बाकी सब गलत हैं। एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या लोगों के द्वारा चुने गए लोगों के पास, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, इसे आप भरेंगे। तीसरा है, सऊदी अरब के शासक कैसे चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा, शाही परिवार में पैदा होने के कारण, सेना द्वारा। तो सी, वहाँ पे शाही परिवार में, वहाँ पे देखिए सुल्तान होता है, तो वहाँ पर शाही परिवार में पैदा होने के कारण वहाँ का जो शासक होता है तो वो वहाँ पे पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं है। अगला है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ में से किस प्रकार के शासक थे? राजा नहीं, वो तानाशाह थे। बी आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था सेना के प्रमुख से, और ये राजा थे नहीं, लोकतांत्रिक थे नहीं, कुलीन भी नहीं थे, तो ये तानाशाह थे। तो आपने के 4 प्रश्न हो गए, तानाशाह को आप सही करेंगे। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पक्की विशेषता है, नियमित अंतराल पर चुनाव ये भी विशेषता है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी, यानी उपरोक्त सभी उसकी विशेषताएं हैं। क्यों? देखिए, अगर नियमित अंतराल पर चुनाव नहीं होंगे, मान लीजिए कि अभी 2019 में चुनाव हो गया और अब सरकार कहते हैं हम 50 साल बाद चुनाव करवाएंगे, तो फिर तो 50 साल फिर तानाशाही अपने हिसाब से लोग क्या हो जाएंगे, अपने मन का करने लगेंगे। जो प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने गए हैं वो भी ये सोचेंगे कि यार 50 साल तो हमको कोई हटा नहीं सकता, तो वो तानाशाह हो सकते हैं, वो राजशाही अपना सकते हैं, वो अत्याचार कर सकते हैं लोगों के ऊपर। इस कारण से नियमित अंतराल पर चुनाव जरूरी है। अब छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, यानी लोकतंत्र के खिलाफ है? जैसे लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, पहला ये है।
लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझती हैं। अच्छा, ये भी देखो, पहले हम ऑप्शंस को पढ़ ले रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो देखिए, ये लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका सी उत्तर तो एकदम सही है। इसमें जो अच्छा नहीं है उसको देखना है, तो ये तो सही है, यानी ये तो अच्छा तर्क है। डी देखते हैं, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये भी सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझती हैं, ये भी सही है। तो आपका ये जो उत्तर है ये जो है अच्छा तर्क नहीं है। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा गलती हो गई। ये आपका जो डी ऑप्शन है ये सही होगा, ये इससे अच्छा तर्क नहीं होगा। क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक देश जरूरी नहीं है कि दूसरे की तुलना में समृद्ध हो। जैसे आप देखेंगे सऊदी अरब में राजशाही है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, लेकिन वहाँ पे पैसा ज़्यादा है लोगों के पास। वहाँ का जो लाइफ जो एक्सपेंसेंसी है या जो उनका जो जीवन की जो सुविधाएँ हैं वो ज़्यादा उनके पास हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश में हो सकता है कोई लोकतांत्रिक देश हो लेकिन वो गरीब भी हो सकता है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि लोकतांत्रिक देश दूसरे की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो डी जो है ये उत्तर आपका सही होगा। ये आपका 9th क्लास की वर्कशीट ही समाप्त होती है। इसे करिए और करके अपने कक्षा अध्यापक के पास शेयर करिए। थैंक यू।